हेलो एवरीवन, स्टडी डे में आप सभी का भरपूर स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था डेड सी के बारे में। कि खास बात यह है कि उसमें कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से तैर सकता है। इसका उल्टा ये कहें कि आदमी कितना हो एफर्ट लगा ले उसमें डूब ही नहीं सकता है यदि डूबना चाहे तो। इसके पीछे का साइंस क्या है आज ही हम समझेंगे। इससे पहले हम लोग दो शब्दों पर बात करेंगे, एक सॉल्यूट क्या होता है और एक सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट इसे समझने के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। वाटर है और एक तरफ नमक है, तो जो नमक है वो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। यानी जब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बाद में ऐड किया जाता हो, चाहे वो नमक हो सकता है या चीनी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और जिसमें मिलाया जाता है या जिसमें ऐड किया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। इसकी मात्रा और इसकी मात्रा मिला करके सॉल्यूशन प्राप्त होगा, यानी ये 100% होगा। तो 100% में क्या हो सकता है कि कभी सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो तो कभी सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अब दोनों को ऐड करने बस 100% होना चाहिए। तो अब यहीं पर दो फिनोमिना होता है, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे हम बोलते हैं हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका अपोजिट, यदि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है तो उसे हम बोलते हैं लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आगे की बात करने से पहले एक प्रश्न, क्या हो जब तालाब की मछली या नदी की मछली को समुद्र में डाल दिया जाए और समुद्र की मछली को तालाब या नदी में डाल दिया जाए? तो दोनों ही स्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? यदि आपको इसका जवाब पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। तो देखिए आगे हम समझते हैं ऐसा क्यों होगा। क्योंकि देखिए हम सभी को पता है कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है, यानी हाई से लो की तरफ जाता है। यहाँ पर समझते हैं पहले। देखिए ये पानी है तो ये लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, या हम कह सकते हैं कि विदाउट सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। ये वाटर में सॉल्ट हमने कर दिया तो देखिए होता क्या है कि डेंसिटी पर फर्क पड़ता है पानी के। जब कोई सॉल्यूट नहीं होता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब जैसे हम उसमें कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, यदि नमक मिला दिए तो देखिए इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो अब जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसमें तैरना आसान हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तभी तैर सकती है जब तक कि उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम न हो, यानी पानी की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम रहेगी तो तैर पाएगी। तो जब सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है यानी हाइपरटोनिक होता है तो डेंसिटी पानी का बढ़ जाता है और बड़े आराम से फ्लोट कर सकते हैं। और यही रीज़न होता है कि डेड सी में कोई भी डूबता नहीं है। अब लेकिन इस प्रश्न का जवाब तो मिल गया, लेकिन आगे क्यों उसकी मृत्यु हो जाएगी, अब देखिए इसको समझिए। देखिए ये हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, यानी इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो अब देखिए इस मछली का उदाहरण लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो मछली इसमें तैर रही है तो यहाँ पर इसमें बाहर क्या है, पानी की कमी है, यानी सॉल्वेंट कम हो गया है, लेस सॉल्वेंट। और इसमें जो है सॉल्वेंट की मात्रा हाई सॉल्वेंट, यानी पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है, यहाँ पर पानी की मात्रा कम है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके अंदर का पानी बाहर निकलने लगेगा तो बॉडी इसकी श्रिंक होने लगेगी, यानी सूख कर पपड़ी हो जाएगी। और यही रीज़न है कि अगर आदमी भी कोई उसमें लंबे समय तक रहेगा तो उसके बॉडी के अंदर का पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और डिहाइड्रेट का शिकार हो जाएंगे, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी पपड़ी में बदल जाएगी, एकदम सूख जाएगी। अब इसका अपोजिट यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि अब इसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, यानी इसको हम कह सकते हैं हाई सॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्या है, इसको सुनते हैं, ये है लो सॉल्वेंट। लो सॉल्वेंट हो गया तो अब देखिए हाई से लो की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये पानी इस बॉडी के अंदर जाने लगेगा, जिससे कि मछली पूरी तरह से फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी और बाद में फट जाएगी। तो पिछले वीडियो का जवाब आपको मिल गया होगा। इस वीडियो में हमारे दैनिक जीवन में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अचार में तेल या नमक की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है ताकि अचार लंबे समय तक बना रहे।
और हम देखते हैं कि प्लांट में जब पानी की कमी होती है तो उसकी बॉडी श्रिंक करने लगती है, यानी वो धीरे धीरे सूखने लगती है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी प्रोसेस हो रहा है। इसके अलावा आपके पास और भी कोई एग्जांपल है इससे रिलेटेड तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 2 या 4 लोगों को शेयर ज़रूर करें, इस तरह की जानकारी उन लोगों को भी मिले। लेकिन जाने से पहले एक और प्रश्न, आप देखे होंगे कि आप कभी जंगल या झाड़ी में जाते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके टच हो जाने से आपको खुजली होने लगती है, लाल हो जाता है, सूजन हो जाता है, दर्द करता है, या चींटी के काट लेने से सूज जाता है, उसमें भी दर्द होता है। और मधुमक्खी वगैरह जो भी हैं, आखिर में उनके अंदर क्या पाया जाता है जिससे कि आपको ऐसा होता है। तो इसका जवाब यदि आपको पाना है तो चैनल से तो जुड़ना ही पड़ेगा, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा आपको।